आप सभी को नमस्कार। आज हम जो हमारी पेपर सीरीज है उन श्रृंखला का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है जीके का वो कर रहे हैं। ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पहले इसलिए करेंगे क्योंकि इनका एग्ज़ाम जल्दी है, तो इस एग्ज़ाम के लिए भी इनकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। तो हम बात कर रहे हैं आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके के पेपर की, है ना। अटर सतौन की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो ये पराजित किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। ये अहुआ के ठाकुर थे। इनके साथ में अंग्रेजों के दो युद्ध हुए, वो भी ध्यान रखना। एक तो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध, जो हुआ था 8 सितंबर 1857 को। दूसरा हुआ था चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध, ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। ये दोनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में कौन थे? एक तरफ तो थे ठाकुर कुशाल सिंह, कुशाल सिंह, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, और दूसरी तरफ इस समय इस युद्ध में तो कौन थे? हीथकोट, जो 8 सितंबर का हुआ था। और इसमें जो चेलावास का युद्ध हुआ था, इसमें कौन थे? पैथिक लॉरेंस। और यहाँ एक और घटना घटी थी इस समय, ओक मेसन। वो जब ऊंट पर बैठ के आए थे, उनका ऊंट गलती से इन क्रांतिकारियों के टेंट में आ गया, तो उनका मोक मेसन का सिर काटकर, मोक मेसन का सिर काटकर लटका दिया था, मोक मेसन। ठीक है ना। तो ये भी घटना कहाँ घटी थी? अहुआ के किले में। अहुआ के किले के द्वार पर इनका सिर लटका दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। दोनों युद्ध बिथोड़ा और चेलावास का। चेलावास के युद्ध को गोरों कालों का भी युद्ध भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो ये प्रश्न, ये आपके सीईटी में आ गया, ग्राम सुख में आ गया और एसआई भर्ती में आ गया। ये 9th क्लास की सामाजिक की किताब में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब जो व्यक्ति है उनको किस जेल में रखा गया उनके संबंध में है। तो अर्जुन लाल सेठी है, तो अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल में रखा गया था। बेलूर जेल कहाँ है? मद्रास में है, मद्रास में। इनको जेल में क्यों रखा गया था? इनको जेल में इसलिए रखा गया था क्योंकि इन्होंने जब 23 दिसंबर 1912 को जो दिल्ली में जुलूस निकल रहा था, लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस, उस पर बम फेंकने की मुख्य भूमिका इन्हीं की थी, मुख्य भूमिका। ठीक है, ये मुख्य भूमिका इन्हीं की थी। इसलिए इनको, हालांकि इनके खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी इनको सजा, इनका जो मुखबिर है उनकी भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार इनका भी प्रश्न आ गया। मुखबिर, मुखबिर किसने अंग्रेजों को सूचना दी थी? तो वो था अमीर चंद। अमीर चंद ने बताया था कि इनके मुख्य षड्यंत्रकारी कौन है? तो अर्जुन लाल सेठी है। इस कारण से इनको सजा हुई थी। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग कहाँ है? बिहार में। ठीक है। और केसरी सिंह बारट के संबंध में एक रोचक बात और है, क्योंकि इन्होंने एक, इनके संबंध में ये भी ध्यान रखना, संत प्यारेलाल का संबंध किनसे है? तो इनसे ही है, केसरी सिंह बारट का। मतलब प्यारेलाल की हत्या के संबंध में इनको गिरफ्तार किया गया था। और इनको जब जेल में सजा सुनाई गई थी, तो सजा में इनको क्या काम करवाया गया था? इनको काम आटा पीसना था, चक्की चलाने का काम। ठीक है। तो वहाँ पर भी ये क्या कर रहे थे? वहाँ पर भी चक्की से जो अनाज के दाने थे, अनाज के दाने, उस दानों से जो जेल में कैदी थे उनको पढ़ाने का काम किया था। कैदियों को पढ़ाने का काम, मतलब अनाज से ये नक्शा बनाते सिखाते। जैसे मान लो भारत का बनाना, तो ये यहाँ इस प्रकार से गेहूँ के दाने रख दिए, ये रख दिए, ये रख दिए, ये भारत, उनको बता दिया कि ये भारत है। इस प्रकार से ये नक्शे बनाकर उनको
ज्ञान देने का कार्य करते थे। कौन? केसर सिंह बारट। फिर है विजय सिंह पत्ती। विजय सिंह पत्ती को अजमेर टोडगढ़ जेल में रखा गया, ये सही है। और जोरावर सिंह को बरेली जेल में नहीं रखा गया था। इनके संबंध में, जोरावर सिंह के संबंध में थोड़ी बात, इनका ये ध्यान रखना, ग्राम सुकम प्रश्न आया था। निमेज हत्याकांड का संबंध किनसे? तो जोरावर सिंह से। निमेज हत्याकांड या आरा, ये आरा कहाँ पर पड़ता है? बिहार में, ठीक है ना। आपस में मुठभेड़ हुई थी तो उसमें एक जैन उपासक मारा गया था, जैन उपासक। मुठभेड़ के संदर्भ में जैन उपासक मारे गए, इसलिए इनको सजा का प्रावधान किया गया। तो ये थे इनके चारों के बारे में। इनका प्रश्न तो ऐसा ही में वापस आ चुका है। तो इनका गलत कौन सा हो गया? ये हो गया जोरावर सिंह। जोरावर सिंह बरेली जेल में नहीं थे। अर्जुन लाल शेट्टी वेलूर जेल में थे। वेलूर, इनको मद्रासी क्यों ले जाए गए, राजस्थान में क्यों नहीं रखा गए? यहाँ इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जो शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने की पूरी संभावना थी, इसलिए यहाँ पर नहीं रखा गया, ठीक है। केस सिंह बारट को हजारीबाग बिहार जेल में रखा गया। विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम क्या है? भूप सिंह, और ये थे कहाँ के? यूपी के बुलंदशहर के थे, ठीक है। इनको टोडगढ़ जेल में रखा गया। बिजोली आंदोलन के संबंध में भी हमने इनकी बात की आगे, और इनकी चर्चा होती रहेगी। फिर ये आंदोलन और आंदोलन के घटने का वर्ष है। ये फिक्स आरपीएससी का प्रश्न है। आप चाहे सेकंड ग्रेड में देखो चाहे फर्स्ट ग्रेड में देखो, ये प्रश्न वापस रिपीट होने तो होने। इनके यही ट्रेंड रहा है आरपीएससी का। नया प्रश्न इनसे और ये क्या निकल लेंगे? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में हमने बात की थी कि ये 41 वर्ष तक चलने वाला आंदोलन था। सबसे बड़ा आंदोलन था, अहिंसात्मक था, अहिंसात्मक, इसमें हिंसा नहीं हुई थी, ठीक है ना। और ये कब से कब तक चला था? ये 1897 से लेकर 1941 तक चला था। सीकर किसान आंदोलन है जो जाटों के द्वारा किया गया था 1922 में। ये किस लिए किया गया था? बेगार व अत्याचार के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध किया था। उस समय आंदोलन अमूमन इसी कारण से होते थे, बेगार और अत्याचारों के विरुद्ध। डाबड़ा 1947 का। इनकी डेट भी याद रखना क्योंकि एक बार महिला सुपरवाइजर में इनकी डेट भी पूछ ली है, 13 मार्च 1947 को। और चंडावल कब का है? 1945 का। ये प्रश्न कम से कम 5-7 बार रिपीट हो चुका। निम्न में से कौन सा विद्वान गुइलों को ब्राह्मण की उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो ये इनके गुइलों के ब्राह्मण की उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध कौन है? तो जीएच ओझा सर है, ठीक है। प्रतिहारों, गुर्जर प्रतिहारों शिलालेख में पदाधिकारियों का उल्लेख है। ये आता है राजपुरुष के रूप में। राजपुरुष को समझ लो अभी के जो मुख्य सचिव है ना, उस प्रकार इनके कार्य थे, मुख्य सचिव की भांति, ठीक है। इतना ये महत्वपूर्ण पद था गुर्जर प्रतिहारों में राजपुरुष का। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कम से कम 2-3 बार प्रश्न रिपीट हुआ, एक बार तो नेट में भी प्रश्न आया है। तो इनको 3 बार भेजा है। 3 बार कब कब भेजा? 1577, 1578 और 1579 में। हालांकि 1580 में भी भेजा, लेकिन शाहबाज खां को नहीं भेजा। किसको भेजा? रहीम खान खाना को भेजा, रहीम खान खाना, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? हमने इनके अभी तक जितने पेपर किए सभी में इनकी चर्चा की थी। 1919 में हुई थी, वर्धा में, ठीक है। तो ये प्रश्न वही है जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे। एक तो 1191 ईस्वी में, एक 1192 ईस्वी में, ठीक है। ये जो द्वितीय युद्ध है, प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन दूसरे युद्ध में ये इनकी जो फर्स्ट युद्ध जीता था उनकी उल्लास व उमंग में दूसरे युद्ध पर ध्यान नहीं दिए थे, और जिस कारण से ये युद्ध नहीं जीत पाए
और उनके कारण ये जो द्वितीय युद्ध है ये भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। ये भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। अगर ये युद्ध यहाँ पृथ्वीराज ये मोहम्मद गौरी नई विजय प्राप्त करता तो भारत का इतिहास में कुछ अलग होता। ठीक है ना। आगे देखो, लेख निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत कौन सा है? तो विशाखादत्त की क्या रचना है? देवी चंद्र गुप्तम है, बिल्कुल राइट है। आर्यभट्ट की लघु जातक, आर्यभट्ट की लघु जातक नहीं, लघु जातक इनकी है वराहमिहिर की, वराहमिहिर की। आर्यभट्ट की आर्यभट्टयम वगैरह है। ठीक है। पालकीय की हस्त्या आयुर्वेद है, वराहमिहिर की पंच सिद्धांत है। पंच सिद्धांत और लघु जातक दोनों किसकी है? वराहमिहिर की है। धरातल सजेट की पित्राड्यूरा, पित्राड्यूरा, ये पित्राडूरा पत्ती है, पित्राड्यूरा। ठीक है। सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसमें है? तो सबसे पहले ये है नूरजहां के अपने पापा मतलब जहांगीर के ससुर के मकबरे में, एतमादुल्ला का मकबरा। ये प्रश्न पहले कई बार आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एतमादुल्ला का मकबरा। क्योंकि जो जहांगीर का काल था, जहांगीर का काल, जहांगीर के काल में किनका प्रभाव था? नूरजहां का। नूरजहां, जैसा नूरजहां चाहते थे वैसा ही होता था। और नूरजहां ने अपने पापा के मकबरे में पित्राडूरा पत्ती का प्रयोग करवाया था सबसे पहले। ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ है? प्रथम 20 वर्ष में तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और 20 वर्ष की बात करें तो 85 से 1905 तक। लेकिन जो दिए हुए हैं वो एक भी 1905 तक 3 बार नहीं रहते। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 2 बार रहे थे, दादाभाई नौरोजी भी 2 बार रहते। ठीक है ना, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी रहे थे एक तो 1895 में, एक 1902 में, 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। लेकिन दादाभाई नौरोजी कब से कब तक कब रहे थे? प्रथम बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में, तीसरी बार 1906 में। इस प्रकार से रहते। हालांकि ये इस प्रश्न का भाव यही है, इनका आंसर दादाभाई नौरोजी से ही होना था, लेकिन वो इनके पूछने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्योंकि प्रथम 20 वर्ष तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 1905 को 20 वर्ष हो रहे हैं। तो 20 वर्षों में फिर ये 1906 में रहे, इसलिए इनके ऊपर ये प्रश्न डिलीट करना पड़ा। ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है। और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछ ले कांग्रेस का तो दादाभाई नौरोजी थे, 1886 में बने थे द्वितीय बार। प्रथम बार कौन थे? विमोश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना किस लिए की थी? ये सेफ्टी वॉल की तरह की थी, सेफ्टी वॉल। ये अंग्रेजों ने स्थापना करवाई थी। क्यों करवाई थी? ताकि अंग्रेजों को ये पता चलता रहे कि कब लोग क्रांति करना चाह रहे हैं, या कोई भारतीयों की बातें हैं, तो अंग्रेजों तक पहुंचने के लिए ये एक सार्थक संगठन साबित हुआ था। क्योंकि नहीं तो अंग्रेजों को पता नहीं चलता था। जिस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई थी, वो अचानक ही होना अंग्रेजों की जड़ें तक हिला दी गई थी। ठीक है ना। तो इसके कारण से ये कांग्रेस की स्थापना की गई, जिससे अंग्रेज ये चाहते हैं कि आप जो भी समस्या वो आप हमारे पास में लेकर आओ, हम उनका निवारण करने का प्रयास करेंगे। लेकिन निवारण कभी किया नहीं गया है। गांधी से हुए पूना समझौता पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? ये BR अम्बेडकर ने किए थे, 1932 में हुआ था। 1932 में पूना की ये हरवद्दा जेल में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ? दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में बातें हुई थी। प्रतिनिधित्व, ठीक है।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत का विभाजन हुआ था? सूरत विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1907 में हुआ था। और हम बात करें कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में, 1885 में। और सूरत का ये हुआ था 1907 में। तो ये कितने वर्ष हो गए? 23वां वर्ष हो गया, 23वां। ठीक, 23वां वर्ष हो गए। सूरत विभाजन में क्या हुआ था? कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी। कांग्रेस नरम दल व गरम दल। नरम दल तो क्या चाहते थे? नरम दल तो प्रार्थना पत्र के माध्यम से सुधार चाहते थे, लेकिन गरम दल के लोग क्रांति चाहते थे, क्रांति हाथों हाथ सुधार चाहते थे। गरम दल में कौन थे? लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। और नरम दल में कौन थे? अन्य सभी नेता थे, अन्य सभी नेता। ठीक है, तो ये सूरत का विभाजन था, बहुत इंपॉर्टेंट है सूरत विभाजन भारतीय इतिहास के अंदर। उन्नीस सौ 20 के कलकत्ता अधिवेशन, विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? तो ये मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में रतन सागर क्या था? रतन सागर लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। फिर ये आगे मैथ के, रीजनिंग के प्रश्न, ये अपने को करने नहीं। फिर ये देखो यहाँ से वापस जीके के 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में विचार करना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में विचार नहीं करना, अपने को विचार किसके बारे में करना? नीति आयोग के बारे में। क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना की जगह क्या आ गया? नीति आयोग, जिनकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और ये प्रश्न कब किस में आ गया? ग्राम सेवक में। तो इनका ध्यान रखना। जैतपुर में बनने वाला नाभिक ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये तो उस समय बन रहा था जैतपुर में, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित महानगरों की अवरोही क्रम में, घटते क्रम में व्यवस्थित करो जनसंख्या। तो जनसंख्या सर्वाधिक इनकी है, मुंबई की है, उसके बाद में कोलकाता की है, और उसके बाद में चेन्नई की है। 1 2 3। ठीक है ना। पुस्तक दे लोलैंड का लेखन किसने किया? ये उस समय करंट की बुक है, झुम्पा लाहिड़ी की है। ये करंट के क्वेश्चन आ गए 4 अप्रैल 2014, इनको छोड़ो। ये फिर साइंस के क्वेश्चन आ गए। पिछहत्तर क्वेश्चन है इसमें, जिसमें 15 हिस्ट्री के, 10-15 पॉलिटी। ये 75 क्वेश्चन देखो। फिर ये पॉलिटी के प्रश्न देखो वापस अब इनको। हाँ, यहाँ से है ना। हाँ, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया? मैंने ये बातें जब प्रस्तावना पढ़ाई थी उस समय कह दिया था कि प्रस्तावना याद करनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान सरकार ने स्कूलों में बच्चों के लिए भी लागू कर दी, तो आपको तो याद करना ही करना है। तो उद्देशिका में किन किन शब्दों का उल्लेख किया गया? तो जब हमें उद्देशिका प्रस्तावना आएगी हमें पता रहेगा। हम भारत के लोग से शुरू होती प्रस्तावना, तो लोग आ गया, वी द पीपल। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो अपना काम यहीं से हो गया। लोग और नागरिकों दोनों का उल्लेख है। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमने प्रस्तावना पढ़ा था, उस समय भी इनके संबंध में चर्चा की थी। निम्नलिखित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? तो हमें पता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति वो किनके अध्यक्ष होते हैं? राज्यसभा के। ठीक है, फिर देखो राष्ट्रपति की आपात, फर्स्ट ग्रेड का कभी भी एग्जाम हो उसमें आपात
का प्रश्न आया ही आया, आज तक इनका रिकॉर्ड रहा। आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उससे ऐसी उद्घोषणा की लिखित में से सूचित न करे। तो मंत्रिपरिषद की पहले इनकी सूचना आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति घोषित कर सकता है, क्योंकि उनको राज्यपाल कहता है राज्य में जो संविधान के अनुसार शासन है वो विफल हो गया है। तो संवैधानिक तंत्र विफल होते ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता, तो ये गलत हो गया पहले ही। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन, हाँ राष्ट्रपति शासन ही कहते हैं इनको, ठीक है। वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं किया गया, ये बात भी सही है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 की बातें हैं, ये आज तक भारत में एक बार ही जारी नहीं हुआ, और ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं कि ये कभी जारी भी न हो। वित्तीय आपात से पूरा देश का जो ढांचा वो गड़बड़ा जाता है। भारत एक गणराज्य है, क्योंकि भारत इसलिए गणराज्य या गणतंत्र है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम 26 जनवरी इसीलिए तो मनाते हैं। 15 अगस्त को तो भारत आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी को क्या हुआ था, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति का चुनाव, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये गणतंत्र है इसलिए क्या, यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संवैधानिक निकाय का मतलब जिनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया आर्टिकल के तहत में, तो यूपीएससी है, तो यूपीएससी 315 आर्टिकल 315 से 323 तक, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इनकी 1993 में स्थापना की गई थी, लेकिन ये किसी अनुच्छेद के तहत नहीं है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के तहत, ये इनका भी ध्यान रखना। हमने इनके संविधान के भाग पढ़े थे, उस समय भी चर्चा कर ली थी। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना अपने को। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल राइट है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी से कैसे हो गए, देखो ये हो गया भारत, ये सिंधु नदी अभी वैसे भी चर्चा में, ध्यान रखना। सिंधु समझौता 1960 का, ये हो गया भारत, ठीक है। सिंधु नदी ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकल कर ये यहाँ से यूँ चलती है, ये पाकिस्तान में जाती है, इसलिए पाकिस्तान अभी चिल्ला रहा है, ठीक है। तो ये उत्तरी पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी नहीं है, ये उत्तरी तो ये हो गया, ये पश्चिमी हो गया, जबकि पूर्वी तो इधर है, तो ये गलत हो गया ना, ये दक्षिण, ठीक है। मैदान का भाग नहीं है, ये उत्तर पश्चिमी का भाग है। पश्चिम बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष के रूप में, ये पश्चिम बालू का, ये 33 सागर का है, राइट है। और गोंडवाना लैंड दक्षिणी पूर्वी पठार, जो दक्षिण का पूर्वी पठार है, ये गोंडवाना लैंड, ये भी सही है। तो ये इनका भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, किस समूह के खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण जय सिंह जी के द्वारा किया गया। ये खगोलीय वेधशाला का प्रश्न हमने अभी जो पेपर किया उसमें 3-4 बार तो आ गए, देख लो। तो कहाँ कहाँ किया हुआ, मैंने ये कहा था आगरा नहीं किया हुआ, पहले तो ये आगरा काट दो, ये आगरा इसमें काट दिया और इसमें आगरा काट दिया। अब पीछे क्या बचा है, इसमें बचा जयपुर जोधपुर, जोधपुर में नहीं, राजस्थान में एक ही जगह है जयपुर में, तो ये कट गए, तो ऑटोमेटिक पीछे ये रह गया, ठीक है। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस, सबसे बड़ी कौन सी है, जयपुर वाली, तो ये आंसर राइट हो गया। विश्व जनसंख्या 2011 वाला राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश प्रतिशत में, विश्व की जनसंख्या का अंश प्रतिशत में कितना है, तो विश्व की जनसंख्या 2011 में लगभग 702 करोड़ के करीबन थी। तो इसका लगभग हमारे यहाँ कितनी है, 6,85,48,437, 6,85,48,437 थी, तो लगभग कितने हो गई, ये 1% के करीबन हो गई, 1%। ये देखो
राजस्थान में माही, कंचन, माही, धवल और मेगा किनकी किस्म है? तो ये मक्का की किस्म है। मक्का कहाँ पर होता है? अजमेर में होता है। ठीक है, ये DMIC पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, अब तो इनके परसेंट कम हो गए। राजस्थान में इनका हिस्सा 39% है। DMIC प्रोजेक्ट के प्रथम चरण विकसित किया जा रहा है। ये प्रथम चरण उस समय विकसित हो गए, अब तो लगभग चरण पूरे ही हो रहे हैं। ठीक है ना, तो उसमें खुशकड़ा, भिवाड़ी, नीमराना ये दोनों प्रथम चरण में शामिल थे। ये वे बे राइट है। शिक्षण में सत्तावादी, ये मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ गए हैं वापस। फर्स्ट पेपर में आप 30-35% निकालो ना तो आराम से, फिर कोई इश्यू नहीं है। फिर ये मैनेजमेंट के क्वेश्चन है। ये पेपर पूरा, ये जीके का पेपर था, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर। इस प्रकार से हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड प्राथमिकता देंगे, जिसका कारण ये है क्योंकि जो रीट का भी एग्जाम है, रीट मेंस का भी है और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उनका भी एग्जाम, तो इनके पर्सन रिपीट होने की बहुत अधिक संभावना है, इसलिए हम ये पहले पेपर करेंगे। हालांकि पेपर सारे करेंगे, जो हमने टारगेट ले रखा है कि कम से कम ये 200 पेपर करेंगे, तो 200 टोटल RPC के पेपर करेंगे। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।